हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, यदि आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। सरकारी नौकरी पाने में आपको जी जान मेहनत करनी पड़ती है, जी जान लगानी पड़ती है, तब जाके क्या है आपको एक अच्छी नौकरी मिलती है। जो आपका ड्रीम जॉब है वो आपको मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, इस रास्ते पे गड्ढे हैं बहुत ज्यादा। वो पेपर लीक का हो सकता है, वो पेपर आउट का हो सकता है, वो आपका सीटर गैंग का हो सकता है, वो आपका पैसे दे के नौकरी मिलती है इस तरीके का हो सकता है। कई तरीके के गड्ढे हैं। इन गड्ढों से बचते बचते क्या है आपको अपने ड्रीम जॉब तक जाना पड़ता है। यदि ये गड्ढे खत्म हो जाए, यदि ये जो गड्ढे हैं ये खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, अब रोड साफ सुथरा है, अब चलाने में मजा आएगा। अभी आपको शायद याद होगा, हरियाणा में एचपीएससी जो एक डिपार्टमेंट है, बॉडी है, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्तियां कराता है, यानी कि बहुत अच्छे लेवल की भर्तियां कराता है। तो वहां पे जो सचिव का पद है, सेक्रेटरी का जो पद है, वो लोगों से करोड़ों रुपए लेता है और उनके बदले में उनके पेपर पास करवाता है ग्रुप ए की वैकेंसी और ग्रुप बी की वैकेंसी के लिए। पैसों के बदले में क्या है, पेपर पास करवाता है। वो पकड़ा जाता है, ठीक है। और अब हरियाणा सरकार क्या कर रही है, इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है, वो आगे जांच नहीं करवा रही है। यदि हो सकता है आगे जांच करवाए तो पता नहीं, जो नागर है, नागर प्रकरण के नाम से भी चीजें चल रही है, ये नागर पता नहीं कितने और मिल जाए, और इन नागरों के ऊपर पता नहीं कोई नेता, कोई राजनेता, कोई पार्टी का आदमी, कोई विपक्ष का आदमी, बड़ा आदमी मिल जाए। इसलिए सरकार क्या कह रही है कि इस मामले को यहीं पे खत्म करते हैं, और मतलब ये किसी ना किसी का सुझाव है यहाँ पे जांच ना करने के लिए, कि भाई हमने इसको बर्खास्त कर दिया है, मामला खत्म हो गया है, इसी ने क्या है गड़बड़ करी थी। लेकिन शायद आप ये चीज जानते हैं, समझते हैं कि अकेला आदमी इतने बड़े भ्रष्टाचार को क्या है नहीं कर सकता है। और भाई, जो लोग करोड़ों रुपए देके ये ग्रुप बी की और ग्रुप ए की नौकरी हासिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज से सहमत होंगे कि वो भाई भलाई का काम तो करेंगे नहीं। वो जो करोड़ों रुपए देंगे वो भी तो उनको पूरे करने हैं, क्या है, वो भी तो उनको पूरे करने हैं ना। तो यहाँ पे मामला सिर्फ इतना है कि भाई जो गड्ढे हैं, जो ये भी जांच करनी चाहिए थी, ताकि भर्तियों में फेयरनेस आए, साफ सुथरी भर्ती हो, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं लगातार उनके लिए ऑप्शन खुले रहे, वो एक खुले दिल से क्या है मेहनत करते रहे। लेकिन इन गड्ढों की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। भाई यार, पैसे में पेपर बिक रहा है, पैसे में नौकरी बिक रही है, तो हमारा नंबर कहाँ पे आएगा। मैं मानता हूं कि सारी भर्तियों में ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हर भर्ती में 30%, 100% तो कभी भर्ती फेयर हो गई नहीं, 100% कभी भर्ती फेयर हो गई नहीं। लेकिन हम क्यों इस चीज में सहमत हो कि 100% भर्ती फेयर नहीं हो? वो सरकार का काम है कि वो 100% भर्ती फेयर करे, हमारी मांग भी यही है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई, आजकल भी 30% या इससे कम या इससे ज्यादा आज भी कुछ ना कुछ चीजें चल रही है। जब इतने बड़े कांड सामने आ रहे हैं, तो हो सकता है भाई इसने 2-3 भर्तियों को तो स्वीकार कर लिया कि गड़बड़ करी है, लेकिन बाकी और जो बच गए, हो सकता है इसने स्वीकार ना किया हो। तो यहाँ पे क्या है, सभी साथी मिलके क्या कर रहे हैं, सभी साथी मिलके क्या कर रहे हैं भाई, जो नागर प्रकरण है, ये नागर कांड हुआ है, इस चीज की क्या है जांच पूरी होनी चाहिए। जांच के बाद ही तो लोगों को पता चलेगा कि गड़बड़ कहाँ पे है ना। अदरवाइज भाई, एक नाग पकड़ा गया, बाकी के नाग बिल में छुपे हुए हैं। जैसे ही मामला शांत होगा, अगला पेपर होगा, फिर दूसरे नाग क्या है बाहर निकल के आएंगे, फिर मेहनती युवा क्या है कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जिन भर्तियों में घपला किया गया है, भाई जिनका नाम लिया है,
उन भर्तियों की जांच होनी चाहिए कि कौन बच्चा अपनी मेहनत से लगा है, कौन बच्चा पैसे देके लगा है। यदि सामने आ जाता है कि भाई 200 में से 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे पैसे देके लगे हैं, तो उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उन दोषियों को क्या है, सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भर्ती कैंसिल कराने की बात है, तो मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं हूं कि कोई भर्ती कैंसिल हो। मैं सिर्फ इस पक्ष में हूं कि जांच होनी चाहिए। कोई भी भर्ती है जिसका नाम सामने आया है, इस नागर ने बताया कि मैंने उसमें 2 बंदों को लगवाया है, तो हो सकता है वो 2 की जगह 20 लगवाए हो, तो जांच हरियाणा सरकार को करनी चाहिए और हमारी यही मांग है। लेकिन हम किसी भर्ती को कैंसिल करवाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए। दोषी है, 10 बच्चे पैसे देके लगे हैं, उनका नाम सामने आता है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। जिसने पैसे लिए हैं उसको सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से, जो प्रावधान हरियाणा सरकार ने भी पीछे किया था इन चीजों को रोकने के लिए। लेकिन वो एप्लीकेबल भी तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी यही मांग है कि भर्तियों की जांच होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा कि अनिल जो नागर था, ये इसने क्या करवाया, जो दूसरी स्कैनिंग का काम है, OMR सीट जो चेक करती है एजेंसी, पेपर बनाती है जो एजेंसी, वो क्या है, अलग अलग लोगों से काम करवा रखा है। अलग अलग लोगों से एजेंसी को क्या है, ठेका दे रखा है। और ये प्राइवेट एजेंसियां हैं भाई, पैसे के नाम पे कहीं ना कहीं किसी का ईमान जमीर डोल जाता है। तो क्यों ना HSSC या HPSC, क्यों ना HSSC या HPSC खुद की चीजें ये तैयार करे, खुद पेपर बनाए, खुद की प्रिंटिंग प्रेस हो। अभी आप पीछे देखा होगा प्रिंटिंग प्रेस पे एक कहाँ पे बाहर प्रिंटिंग प्रेस वाले पे ये मामला आया था कि प्रिंटिंग प्रेस वाले ने पेपर लीक कर दिया था। तो ये खुद की क्यों ना कर लेती है हरियाणा सरकार। तो जो प्राइवेट एजेंसियां हैं उनको क्या है, बाहर किया जाना चाहिए इन सिस्टम से। हरियाणा सरकार की खुद की चीजें हो, HSSC खुद की चीजें हो, ताकि दूसरे पे ना थोपी जाए। यदि कोई गड़बड़ हो जाती है तो सीधा सीधा पता चल जाए जिम्मेवार कौन है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भर्ती का पेपर कब होगा अता पता होता ही नहीं किसी का। हरियाणा में हम खास कर देखें तो HSSC भर्तियों का, HPSC भर्तियों का अता पता ही नहीं होता कि एग्जाम कब होगा, भर्ती कब पूरी होगी, रिजल्ट कब आएगा। तो एक तय समय सीमा होनी चाहिए, ये भी एक मुद्दा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, सिलेबस और पैटर्न की बात करें तो कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। किसी में हरियाणा जीके आती है 30 नंबर की, किसी में आती है 1 नंबर की, किसी में एनिमल हस्बेंड्री आती है 20 नंबर की, किसी में आती है 1 नंबर की। यानी कि कोई पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे सिलेबस और पैटर्न भी फिक्स होना चाहिए। दोस्तों देखिए, मुद्दे अनेक सारे हैं, गड्ढे मैंने आपको बताया अनेक सारे हैं, लेकिन दोस्तों एक समय पे सभी गड्ढों का जिक्र करेंगे किसी के सामने, किसी ऑफिसर के सामने, सरकार के सामने, तो जो गड्ढे हैं वो सभी बंद नहीं करेगी सरकार, या बंद होंगे नहीं, या उसमें एक लंबा समय लग जाएगा। तो कुछ मेन चीजों को लेके ही क्या है, कोशिश की है या कोशिश की जा रही है हरियाणा के टीचरों के द्वारा। मैं टीचर नहीं हूं, हरियाणा के जो ज्ञानी ध्यानी टीचर हैं, जो रिस्पेक्टेड हैं, और कुछ जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जैसे भाई मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूं, तो सभी ने मिलकर एक मुहिम चलाने की कोशिश की है कि सरकार तक हम अपनी ये चीज पहुंचाएंगे कि इन भर्तियों की जांच होनी चाहिए। हो सकता है इस नागर के अलावा कितने और नागर निकल के सामने आ जाए, इसलिए जांच तो पूरी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, 2-3 मांगे मतलब स्पेशल जो हम बोलते हैं भाई, उनको प्राथमिकता दी गई है। बाकी जो सिलेबस का मुद्दा है, जो पैटर्न का मुद्दा है, एक तय समय सीमा में भर्ती पूरी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मुद्दे तो हैं, लेकिन एकदम पे सारी चीजों को नहीं दिखा जा सकता। इसलिए जो 2-3 ये मैंने आपको बताया है, इन पे काम करने जा रहे हैं हरियाणा के सभी टीचर मिलके ज्वाइंट होके। और शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है भाई, जो ज्ञापन है वो सौंपेंगे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को, या जो भी सहमति होगी सभी टीचर्स की। तो
यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूं कि कहीं ना कहीं आपको लगे कि कोई टीचर, कोई भी टीचर, मैं यहाँ पे सभी की जिम्मेवारी यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी टीचर भर्ती कैंसिल करवाने के पक्ष में नहीं है। हम या कोई भी, हर टीचर यही चाहता है कि जो मेहनती युवा है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। हालांकि कुछ हद तक हो भी रहे सिलेक्शन, लेकिन अभी भी कमी है। हमें क्या पता कि 20 लोगों ने ही पैसे दिए, हमें क्या पता कि 50 लोगों ने ही पैसे दिए हैं, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई फेयर भर्ती, बस। हमें हमें कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें ना नागर से मतलब है। हमें बस ये जो सुधार है ये चाहिए, भर्ती साफ सुथरी हो जाए, ठीक है ना। और हम सिर्फ जांच करवाने की मांग कर रहे हैं कि जांच की जाए, कोई भर्ती का नाम इन्होंने लिया है और जो दोषी है, जैसे उसमें 20 बच्चे मिल जाते हैं तो क्या है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जिसने पैसे लिए हैं उसको भी, जिसने पैसे दिए हैं उसको भी। हमारी इतनी मांग है। सरकार यदि चाहे तो कर सकती है, और यदि सरकार खुद छुपाना चाहे तो भाई वो एक सरकार की मंशा है। और कुछ चीजें हैं भाई मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, क्योंकि देखिए चीजें आपकी है, प्रॉब्लम आपकी है, और आपको खुद इन चीजों को लेके क्या है, अपनी बात सरकार के सामने रखनी पड़ेगी। वो आप अच्छे हिसाब से, अनुशासन से रखोगे तो भाई सरकार अपनी बात मान सकती है, और नहीं तो भाई आज तक चीजें जैसे चल रही है वो चल रही है, ठीक है। तो आप शुक्रवार को जो ज्ञापन सौंपने जाएंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग उनसे जुड़ सकते हैं और अपना जो बात है रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत फैला दी गई थी कि भर्ती कैंसिल करवाने के लिए लोग निकले हैं। तो ऐसा कुछ कोई नहीं है भाई कि भर्ती कैंसिल, सभी लोग यही चाहते कि मेहनती लड़के लगें। यदि आज 100 पोस्ट है, 100 में से यदि 50 मेहनती लग रहे हैं, 50 गलत लग रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम चाहते कि वे 50 भी गलत क्यों लग रहे हैं। यदि सरकार चाहती कि हम 100% फेयर भर्ती कराना चाहते हैं तो 100% ही हम वो चाहते हैं, ठीक है। तो बस आपके जो भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।